हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी हाई स्कूल के प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपका टॉपिक है। फिजिक्स का दूसरा एक क्लास है। दो क्लास शायद तीसरी क्लास है, शायद विद्युत धारा आपकी तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स में मैंने पहले लाइट पढ़ाया था, लाइट के बाद फिर रंग बिरंगा संसार जिस काल दे आइस से रिलेटेड है प्रॉब्लम, जो आपको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के दोष के बारे में था। और ये विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा आपका टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सभी जितने भी प्यारे बच्चे हैं, कृपया वीडियो पर प्रॉपर देखो। 30 क्वेश्चन आपको दिया ही दिया जाता है। इसमें से क्वेश्चन ये मान चलिए कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में पहले पढ़े आ चुके हैं। तो ये एक कलेक्शन है पेपरों का, पिछले वाई का PQI के बेस में आपको दिया जा रहा है। तो प्रॉपर वीडियो को देखें। कोई भी अगर डाउट होता है तो कृपया आप वीडियो को कमेंट करें, जिससे पता चले कि मुझे कोई दिक्कत है तो उसको समझा सके। दूसरी बात, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका विद्युत धारा में है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है आपका। तो पेपर के हिसाब से अगर देखे जाए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये VIP के केस में सकते हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? जो भी विद्युत धारा होता है तो उसका SI मात्रक क्या होता है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन जब करते हैं तो जितने लोग पढ़े होंगे इसको जानते तो होंगे जरूर इसका, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? तो वो होता है आपका एम्पियर। ना वोल्ट होता है ना ओम होता है। ये वाट अलग से है, पावर का है। ओम जो है तो प्रतिरोध का है, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। ये आपका धारा का है, और ये होता है वोल्ट का। तो सबका अलग अलग मात्रक है आपका। तो ये वोल्टेज का होता है, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध का होता है, और ये जो है पावर का होता है। तो ये करंट का होता है। तो बेसिकली जो I होता है एम्पियर, वो SI का मात्रक विद्युत धारा का। तो आपका C इज राइट आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत आपको क्वेरी कर सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम समझ नहीं है, तो मैं उसको समझा सकता हूं। तो आप जरूर इस पर ध्यान दीजिए। और वीडियो में जो पहली बार बच्चे आ रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो आपके एक तरह से देखा जाए तो एक हमको एनर्जी मिलती है। आपके लाइक तो किया करिए, कम से कम देखा करिए तो लाइक तो जरूर कर लिया करिए, और अपने जो दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। तो विद्युत धारा, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस कारण प्रभावित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा जो होती है हमेशा उसमें कोई, अगर ये आपका धातु है कॉपर का, तो इसमें धारा इसलिए बहती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं ना, उसकी उल्टी धारा बहती है। ध्यान दीजिए, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विपरीत चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं आपके, तो धारा हमेशा देखिएगा उसके उल्टी साइड चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होती है? धारा इसमें प्रवाह करती है। तो ए इज राइट आंसर। विद्युत धारा नापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ओम मीटर। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा नापने के लिए जो होता है हमेशा एमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को नापने के, वोल्टेज को नापने वोल्ट मीटर, और ओमियोमीटर नहीं, ओम मात्रक होता है आपका, वो प्रतिरोध को नापने के लिए होता है। ये गैल्वेनिक को नापने के लिए होता है। तो सबका एक अलग अलग मात्रक है। तो एमीटर जो होता है विद्युत धारा को नापने का उपकरण होता है। धारा का परागत दिशा किसकी ओर होती है? धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, या आपका सभी दिशाओं में, या कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। परागत जो है धनात्मक से क्या होता है? ऋणात्मक की ओर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि एक कूलाम में 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो धारा का मान क्या होता है? धारा हमेशा ध्यान दीजिएगा, Q/I क्या होता है? T होता है। तो अगर आवेश का मान 1 है, समय भी आपका 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर, यानी कि इसका फर्स्ट इज राइट आंसर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका धारा का फार्मूला है, सूत्र है जिसे कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, धारा बराबर
आवेश बटे समय। तो आपका 1/1 मीटर आपका यानी कि फर्स्ट ही सही है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो अभी बताए हैं विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। ये आपका V इक्वल टू VIR, I बराबर V/T। तो ये सब ये नहीं मात्रक होते हैं, वो धारा का मात्रक क्या होता है, I बराबर QT। तो ये आपका राइट आंसर है और ये सब गलत है। तो आपका ए राइट आंसर। चार्ज से कहते हैं आवेश। चार्ज मतलब आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। एम्पियर तो मात्रक होती है धारा का, वोल्ट का मात्रक वोल्ट होता है, कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का। तो आपका सी राइट आंसर है। ओम होता है आपका प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का होता है, ओम रेजिस्टेंस का। मात्रक आपको सब नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मात्रक के बेस से बहुत से क्वेश्चन करते हैं। एक एम्पियर किसके बराबर है, एक कूलाम प्रति सेकेंड, एक वोल्ट सेकेंड, एक ओम सेकेंड, एक वाट। तो एम्पियर जो होता है किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा किसके बराबर होता है, कूलाम बाई समय होता है, यानी आवेश बाई समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो एक सेकेंड, एक कूलाम प्रति सेकेंड, अर्थात फर्स्ट इज राइट आंसर इसका है। किस धातु में धारा सबसे अच्छा कापर, लोहा, एल्युमिनियम, सीसा। तो सबसे अच्छी जो धारा बहती है आपका वो होती है कापर। जैसे विद्युत तार जो होते हैं कापर के मिलते हैं तो बेस्ट माना जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो सबसे अच्छा माना जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा प्रकार होता है, सदिश, अदिश, काल्पनिक राशि, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान है विद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिए कई बार पूछा गया है, विद्युत धारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि। देखिए अदिश में क्या होता है, जिसमें दिशा के साथ परिणाम भी हो, दिशा के साथ परिणाम भी हो या परिमाण भी हो, तो उसको कहते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी हो दिशा परिणाम के साथ दिशा न हो तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है, तो दोनों में यही फर्क है। तो विद्युत धारा में कोई दिशा नहीं दी होती है तो ये अदिश मानी जाती है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ओम बराबर क्या होता है, आई आर, यानी आर बराबर क्या होगा, नहीं, ओम का जो नियम होता है, प्रतिरोध जो होता है वो आपको डिपेंड जो करता है, प्रतिरोध जो बेसिकली मात्रा को जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो V बराबर आई आर होता है, यानी प्रतिरोध वोल्टेज होता है धारा पर डिपेंड होता है, यही वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस पे होता है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये ही आपका फार्मूला तैयार होगा, वोल्ट बराबर आई आर। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, वाट, वोल्ट, एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, अगर प्रतिरोध का सूत्र देखा जाए तो क्या होगा, तो अभी बताया मैंने कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर R निकालना चाहेंगे तो V बाई आई होगा। तो V बराबर आई आर कौन सा है आपका, यही राइट है, V बराबर R बराबर V आर। क्योंकि मैं ये नियम होता है ओम का, V बराबर आई आर, तो मैं R निकालना है, R को रोक देंगे तो I का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो उससे फार्मूला केवल यही बनकर आएगा, राइट आंसर ए। प्रतिरोध किस पर निर्भर है, सामग्री की प्रकृति पर, तापमान पर, तार की लंबाई पर, उपयुक्त सही पर। तो अगर देखा जाए तो जो प्रतिरोध होता है बेसिकली वो डिपेंडेंसी, अगर देखा जाए तो डिपेंडेंसी उसमें क्या होता है, सामग्री की प्रकृति पर होता है, सामग्री की प्रकृति पर भी इसका होता है कि उसका सामग्री की प्रकृति कैसा है, तो वो प्रतिरोध उसका कम बेसी होता है, कम बेसी उसका क्या होता है, होता रहता है। अगर आपका वायर मोटा होगा तो प्रतिरोध आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायर अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका वायर है वो किस प्रकृति का है, किस धातु का बना है।
कापर का है, एल्युमिनियम का है, कापर का है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो सामग्री में प्रकृति उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छे चालक का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। अच्छा अगर चालक है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, शून्य होता है, असीमित होता है। तो अगर अच्छा चालक है तो उसका प्रतिरोध बहुत क्या होता है? कम होता है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल में, ओम में, एम्पियर में, वोल्ट। देखिए ये वोल्ट होता है, ये धारा होती है, ये प्रतिरोध होता है। तो ये तीन चीज़ तो ऑटोमेटिक कट गए थे, इसलिए क्या उसका मात्रक होगा? जूल इज राइट आंसर। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दिया तो प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध LYA होता है। ठीक, तो करा है कि अगर मान लेते हैं कि ये तार L1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, तो आपका क्या करेगा कि उस समय आपका ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर ये तार जो है कि लंबाई दोगुनी कर दिए जाए, माने L1 का 2 टाइम कर दिया जाए, L1 का 2 टाइम कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है वो। आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, समान रहेगा, 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं R2 को थोड़ा सा ऐसे लिखूं, 2 को मैं बाहर कर दूं, 2 को बाहर कर दूं, तो रो होगा, L1 होगा और A2 होगा। ये तो होगा, A2 नहीं, A1 बना, इसको भी A1 लीजिए। तो अगर इसकी बात करें 2, तो ये जो पार्ट है वो रिप्लेस किससे करते हैं? R1 से, R1 से। तो इसका मतलब क्या होता है कि R2 की जो वैल्यू है 2R1 है, यानी कि पहले प्रतिरोध का कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। यदि तापमान घटाया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगर तापमान किसी टेम्परेचर है और उसका तापमान को आप डिक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होगा? चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान घटाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध हमेशा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य, बहुत अधिक, असीमित, बदलाव। तो सुपर कंडक्टर जितनी भी चीज़ें होती है उसमें जो प्रतिरोध हमेशा शून्य माना जाता है। धातु में आवेश वहन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो धातु में आवेश कौन वहन करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, आड़ा तिरछा, इसमें कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वोल्टमीटर में परिपथ में जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल जिसे कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है, शक्ति जिसे कहते हैं वाट, तो एसआई मात्रक होता है ए। राइट आंसर है। यदि किसी परिपथ में धारा और वोल्टेज ज्ञात हो, धारा और वोल्टेज ज्ञात हो तो शक्ति का सूत्र क्या हो सकता है? अगर धारा वोल्टेज ज्ञात हो तो शक्ति का सूत्र क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, धारा वोल्टेज ज्ञात है आपको, तो हमें धारा दिया मतलब आई दिया और वोल्टेज का मतलब भी दिया। तो अगर ये दो चीज़ें ज्ञात हों तो उस समय P से रिलेशन क्या होगा? देखिएगा, P का ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, लेकिन इसमें प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध हमको ज्ञात नहीं इसलिए गलत है। इसमें तो Q आ गया इसलिए गलत हो गया। इसमें देखा जाए तो R आ गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, P बराबर IV, जो राइट आंसर है आपका। आपको कंटेंट में क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से मैच कराएंगे तो आपको राइट मिल जाएगा। यदि बल्ब 200 वाट 100 वाट और 220 वोल्ट में लिखा है, अगर किसी बल्ब के ऊपर आपको लिखा है कि 100 वाट कामा 200 वोल्ट, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका आपको जब भी चीज़ें बताई जाती है इसका, तो आपको सिंपली तरीका है कि इसको देखिए और उसके बाद उसके चीज़ का उत्तर दीजिए। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो वोल्ट का स्क्वायर होता है ना और P होता है,
तो रेजिस्टेंस इसको निकाला। अभी जस्ट इसके पीछे का फार्मूला देखेंगे तो एक फार्मूला ये था, इसी फार्मूले को मैं आगे यूज कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला ऐसे लिखा था P बराबर V²R, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे R बराबर V। तो वोल्टेज कितना है 100, वोल्टेज 220 है, गुणे 220, अब बटे क्या होगा 100, क्योंकि V² है तो 2 बार गुणा करेंगे। अब बटे क्या होगा आपका वाट यानी P, तो 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, 22 का 22 में गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा 22 का 22 में गुणा करेंगे तो 484 होगा, यानी राइट आंसर क्या है आपका ओम। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा को कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है, ध्यान दीजिएगा, वो 3 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या है ए। कौन सा उपकरण परिपथ में वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग किया था? एमीटर, वोल्ट मीटर, गैनोमीटर, ओमीटर। तो वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। वोल्टेज को नापने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है आपका। राइट आंसर। अगला आंसर, धारा प्रतिरोध का गुणनफल क्या था? अगर ये धारा है और ये प्रतिरोध है, इनका आपस में गुणा है तो उससे क्या निकलता है, उससे क्या आप फाइंड कर सकते हैं? तो धारा और प्रतिरोध का कभी भी जब गुणा है तो उससे क्या निकाल सकते हैं, इस चीज़ को पूछा है। वोल्टेज, शक्ति, चार्ज, ऊर्जा, इस चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भारे वोल्टेज आता है उसको वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज। V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। अभी पहले बताएं, ये ओम का नियम है, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम में ये हार है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे नहीं, रिसिप्रोकल होगा ना, V का रिसिप्रोकल है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से, या सीधे सीधे ऐसे ग्राफ जाएगा। V बड़ा, I बड़ा है, तो ये ऐसे गुणनफल के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। आपका प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका वोल्टेज, राइट है। नेक्स्ट, श्रृंखला सीरीज सर्किट में धारा का व्यवहार कैसा? सभी अवयवों को समान होता है, विभाजित होता है, या शून्य हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका सभी अवयवों में समान होता है। धारा का व्यवहार क्या होता है? सभी अवयवों में समान होता है। जैसे मतलब तो जितना धारा यहाँ बहेगी उतनी धारा यहाँ बहेगी, उतनी धारा यहाँ बहेगी। एक ही धारा जो है आगे बढ़ती है, तो सभी अवयव में क्या होता है? समान होता है, जब वो सीरीज में जुटा होगा तब। ध्यान दीजिएगा, समांतर परिपथ में वोल्टेज का व्यवहार कैसा होता है? अगर समांतर परिपथ है और उसमें वोल्टेज का व्यवहार पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज अगर समांतर परिपथ है तो वोल्टेज का व्यवहार भी सभी शाखाओं में समान होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपका ए राइट आंसर है। यदि किसी तार की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अनंत हो जाएगा? देखिए प्रतिरोध हमेशा जो होता है ρ/L/A होता है। तो अगर उसकी तार की मोटाई यानी चौड़ाई ये बढ़ा देंगे तो जब नीचे का मान बढ़ता है तो ऊपर का मान क्या होता है? कम। और जब ऊपर का मान कम होगा तो R भी क्या हो जाएगा? कम। तो प्रतिरोध हमेशा इस केस में क्या होता है? घट जाता है। जब भी आपका नीचे की वैल्यू जैसे 1/1 है, अगली बार 1/2 करोगे, अगर अगली बार 1/3 करोगे, तो नीचे का मान जब बढ़ता है ना तो ऊपर का मान क्या होता है? कम होता है। यानी कि इससे कम ये है, इससे कम ये है, तो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। और वो डिपेंड R किस पर डिपेंड है? इन्हीं की वैल्यू पर। तो ये जब ये नीचे का मान बढ़ेगा तो ऊपर का मान कम होगा, और जब ऊपर का मान कम होगा तो R भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा की गणना का सूत्र क्या होता है? अगर विद्युत ऊर्जा आप निकालना चाहते हैं तो उसे गणना का सूत्र क्या होता है? तो E बराबर होता है पावर इंटू समय। पावर का समय में गुणा कर दीजिए, आपका विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी। ए गलत है, सही है, गलत है, गलत है, गलत है। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट।
लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? अगर विद्युत धारा कंट्रोल करना हो विद्युत धारा को, तो उसमें क्या चीज़ लगा सकते हैं कि विद्युत धारा आपको कंट्रोल लगाते हैं? उसमें एक स्विच लगा दीजिए, फ्यूज लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, वोल्टमीटर रहे, स्विच लगा देंगे, आपका कंट्रोल रहेगा। तो आपका 30 का ये सही है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और मेरी आशा है कि आप बड़ी मेहनत से पढ़िए और सब लोग हमेशा 85+ के साथ पास होइए। मेरा पूरा आपके साथ सहयोग है। और कुछ समय में मैं हाई स्कूल के कुछ पेपरों को कराने जा रहा हूँ, तो उसमें बच्चे एक्साइटेड हैं तो ज़रूर इस पर बताएँगे, मैं उसको भी कराऊँगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।